नमाज़ दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि सातिम व फ़ी कुल्लि सात वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व ऐन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ वन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहियातु वल इकराम अला सय्यद अस्लिमा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना वहौल सकलाइन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद, सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद अहले बैत में। हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुजतबा बंदों पर जिनसे मंसूब होकर दरूद ने इतनी फजीलत पाई कि ला शरीक आले मोहम्मद पे दरूद भेज रहा है। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद अहले बैत। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम अहले इस्लाम शिया सुन्नी भाइयों, सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि खालिक की कायनात आप हज़रात का इस मुक़द्दस मकाम पर चल के आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। खालिक की कायनात इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। खालिक की कायनात बानियान का ये सफ़े मातम बिछाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। खालिक की कायनात सदात व उज़ाम के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। खालिक की कायनात ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मौला के अज़ीम मदा ख़ान जिनका कल रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, सैयद हैदर रिज़वी साहब के मौला दरजात बुलंद फरमाए। खालिक की कायनात मेरे ब्रदर, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे मखदूम नाज़िम कुरैशी साहब, मौला उनके दरजात बुलंद फरमाए। और भी हाज़रीन के जितने मरहूमीन हैं परवरदिगार सब के दरजात बुलंद फरमाए। खालिक की कायनात हर मोमिन को अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को उस वक्त तक मौत न दे जब तक वो अपनी आंखों से कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत न कर ले। खालिक की कायनात जितने मोमिनीन बे औलाद हैं उन्हें एक नरीना औलाद अता फरमा। जितने परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने मोमिनीन इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं और उनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, परवरदिगार उनके भी दरजात बुलंद फरमा। परवरदिगार रिवास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का हम सब की एक ही दुआ है कि हमारे 12वें आका इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। अपनी अपनी दुआओं और तमन्नाओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलावत। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ज़रा सामने आ जाएं थोड़ा माहौल बन जाएगा, क्योंकि ये नमाज है और नमाज में इधर उधर नहीं देखा जाता। तवज्जो रखें, आप आ जाएं, मेहरबानी होगी ताकि मजलिस का माहौल बन जाए। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम अहले इस्लाम सुन्नी शिया भाइयों, चंद मिनट मैंने आप हज़रात के सामने हाज़िरी देनी है। ज़्यादा देर मैंने आप हज़रात को ज़हमत नहीं देनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर आपको ज़्यादा कुछ सुनाऊँ। समझ आए तो आपने मेरे साथ बोलना ज़रूर है। मैं आपका एक लम्हा ज़ाया के बगैर अपनी मजलिस का आगाज़ करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आले मोहम्मद के दरवाज़े पे आ जाने से बंदा आम नहीं रहता। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे भाई। आले मोहम्मद बाबा इरफान शाह जी, आले मोहम्मद के दरवाज़े पे आ जाने से बंदा आम नहीं रहता। और ये सुन्नी शिया भाई मजलिस में आए हैं, इन्होंने सबूत दिया है
कि हमारा ताल्लुक़ अली से है, हम अली के मानने वाले हैं, हम हुसैन के अज़ादार हैं। और बंदे हमसे कहते हैं कि आप चौकों में बैठते हो, गलियों में बैठते हो, बाज़ारों में बैठते हो, आप अली अली करते हो, आपको नबी नबी करना नहीं आता, अली अली करते हो, मखदूम रशीद वालों जागना, अली अली करते हो, अली अली के बगैर तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अली अली करते हो, तुम्हें अली अली करना आता है, नबी नबी करना नहीं आता। मखदूम रशीद वालों, मैं पूरी दुनिया में बताता रहता हूँ, पाकिस्तान की हर जगह में बताता हूँ कि मेरा भाई लड़ने की ज़रूरत नहीं, हम अली अली करके ज़माने वालों को बताते हैं। और ज़माने वालों याद रखो, जिसका अली ऐसा है उसका नबी कैसा होगा। शाबाश, जिंदाबाद, या अली, आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत रहे। जिसका अली ऐसा है उसका नबी कैसा होगा। और बंदे कहते हैं कि हमारी समझ में अली की फजीलत नहीं आती, आप अली के इतने फजाइल पढ़ते हैं, अली के इतने फजाइल पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आता। मैं कहता हूं तुम्हारे दिमाग में अली आना ही नहीं, क्योंकि अली जिस काबा में आया था वो काबा फट गया था। अगर तू दिमाग में अली को लाने की कोशिश करेगा तेरा दिमाग फट जाएगा, मगर अली समझ में नहीं आएगा। या अली, या अली, या अली, आप सलामत रहे, मौला आपको क्या में समात है भैया। अली वलीउल्लाह मेरा भाई अल्लाह का मौजज़ा है। मखदूम रशीद वालों, अगर आप बेदार बैठे हो तो मैं आपको सुनाने नहीं लगा बल्कि दिखाने लगा हूं। जिंदाबाद, मौला आपको सलामत रखे। सुनाने नहीं लगा बल्कि दिखाने लगा हूं। आज के बाद जहां भी को बंदे बैठे हों, आपके सामने कहे ना ला इलाहा इल्लल्लाह, आप पूछ सकते हैं भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हो या नहीं। अगर आपके सामने कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप उससे ये भी पूछ सकते हैं भाई अली वलीउल्लाह पढ़ते हो या नहीं। मगर आपके सामने कोई एक मर्तबा कहे अली वलीउल्लाह, अब आपको ये पूछने की जरूरत नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हो या नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हो या नहीं। पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह में अली वलीउल्लाह मौजूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी अली वलीउल्लाह मौजूद नहीं, बल्कि अली वलीउल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह भी मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी। यार ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके मेल के नारा हैदरी। आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। अली वलीउल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह भी मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद है। जो बंदे अभी तक चुप करके बैठे हैं और घर से कसम खा के आए हैं कि हम जा रहे हैं जिक्र में, लेकिन बीवी से वादा करके कि मैंने बोलना नहीं, वो बंदा सर उठाए और मेरी तरफ देखे ताकि उससे बताऊं कि जिक्र अली में बोलने का फायदा क्या है। अली या अली, जिक्र अली में बोलने का फायदा क्या है। अपनी जुबानी नहीं बल्कि बिनते पैगंबर की दहलीज पे बैठकर अपनी दाढ़ी को नूर से भरने वाले सुलेमान की जुबानी। किसी ने जनाब सुलेमान से पूछा, सुलेमान हम अक्सर सोचते रहते हैं इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। जनाब सुलेमान ने कहा अच्छा। उसने कहा आप तो अली के शागिर्द हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। जो बंदे अभी मेरी तरफ हैरानी से देख रहे हैं उनको बताने लगा हूं। जनाब सुलेमान ने कहा बेहतर तो है कि बंदा सारी जिंदगी चुप रहे, बेहतर तो है कि बंदा सारी जिंदगी चुप रहे और जिक्र अली का शुरू कर दे तो फिर कयामत तक चुप ही ना करे। या अली, ऐसे दोनों हाथ बुलंद करके मेल के नारा हैदरी। जिक्र अली का शुरू कर दे तो फिर कयामत तक चुप ही ना करे। अच्छा, हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपनी अप्रोच है। पढ़ लिखे चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब सुलेमान सैयदा के दरवाजे पे झाड़ू दिया करते थे, लेकिन मेरी सोच ये है झाड़ू वहां दिया जाता है जहां गंदगी हो। ये तो मलके तदहीर का दरवाजा, झाड़ू नहीं देते थे, दोनों हथेलियां टेके हुए, दोनों गुस्से टेके हुए, दूर से देखने वाले को ऐसे लगता था जैसे नमाजी सईदा शुक्र अदा कर रहा हो। यार जैसे नमाजी सईदा शुक्र अदा कर रहा हो। जनाब सुलेमान से किसी ने पूछा, सुलेमान आप तो अली के शागिर्द हैं, सुलेमान तो बड़ा अजीब बंदा है, शिराज के सरदारों का बेटा है, वहाँ बड़ी ऐशो इतरत नेमोनयम से जी रहा था। सुलेमान यहाँ के तू बैठा रहता है, ना तेरा को खाने का वक्त है, ना तेरा पीने का वक्त है, ना तेरा उठने का वक्त है, ना तेरा सोने का वक्त है। सुलेमान यहाँ के तुझे मिला क्या?
तवज्जो रखनी आप हज़रात ने। सलेमान यहाँ के तुझे मिला क्या? सुनोगे जनाब सलेमान का जवाब। जनाब सलेमान, आप तो खामोश हो गए, परेशान हो गए, लेकिन जनाब सलेमान ने अपनी बोसीदा कब्र को सीधा किया, उस बंदे की तरफ देख के कहा बात मैं करूंगा, फैसला तू करेगा। उसने कहा तू आके यहाँ बैठा रहता है, ना तेरा खाने का वक्त है, ना तेरा पीने का वक्त है, ना तेरा उठने का वक्त है, ना तेरा सोने का वक्त है, यहाँ आके तुझे मिला क्या? जनाब सलेमान उस बंदे की तरफ देख के कहते जहाँ मैं पहले रहता था वहां लोग सितारों को सजदा करते थे, जहां मैं अब रहता हूं यहाँ सितारे सजदा करते। जहां मैं अब रहता हूं, आप सलामत। क्या प्यारे समात है भैया आपका? ये आपकी मोहब्बत है। मैं वो नहीं हूं कि मैं आपसे कहूँ कि आप इतनी जोर से बोलें कि आपकी आवाज़ नजफ कवाली सुने, जबकि मेरा अकीदा ये है नजफ कवाली वो है जो बेजुबानों की भी आवाज़ सुनता है। नजफ कवाली वो है जो बेजुबानों की भी आवाज़ सुनता है। बंदे कहते हैं आप हालात इस तरह के हैं, आप अली का नाम लेते हैं, आपको डर नहीं लगता? आप हालात इस तरह के हैं, आप अली अली करते हैं, हालात देख नहीं रहे। मैं कहता हूँ हम वो कौम हैं जो सूली पे चढ़ के भी अली अली करते हैं। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। हम अली अली करने से नहीं डरते। और मैं मातमियों को, जवानों को ये दावा दे के जा रहा हूँ कि आज के बाद दुश्मन की नज़रों में नज़रें डाल के कहना अली हक था, अली हक है, अली हक रहेगा। क्योंकि ज़माना ये आ गया मेरे सुन्नी शिया भाइयों, ज़माना ये आ गया जब दुनिया यजीद को रज़ी अल्लाह कहने से नहीं डरती, हम अली को इस्लाम से कहने से कैसे क्यों डरे? या अली। मेरा टाइम बड़ा कलील है, काफ़ी सफ़र मैंने कर जाना था। बंदे कहते हैं आपको मौत से डर नहीं लगता? दुनिया मौत से डरी हुई है। मखदूम रशीद वालों, दुनिया मौत से वाकई डरी हुई है। मौत का नाम सुनते ही बंदे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मलकल मौत। मलकल मौत का नाम सुना है आपने? मलकल मौत का नाम सुनते ही बंदे खत्म हो जाते हैं। बताया जाता है कि मलकल मौत जब आता है तो चेहरा इतना खौफनाक होता है, उसे आके गला नहीं दबाना पड़ता, वो बंदे को देखता है, बंदे की जान निकल जाती है। लेकिन मुझे अली के कदमों से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस ज़रों की कसम, वही मलकल मौत जब मोमिन के पास आता है। असूल काफी में मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी अलैहि फरमाते हैं कि वही मलकल मौत जब मोमिन के पास आता है, मौत चूंकि अम्र है पहले उलल अम्र के पास आता है। और आके कहता है या अली इजाजत है मैं आपके मोमिन की रूह कब्ज करूं, आपके मुहिब की रूह कब्ज करूं। मौला फरमाते तो मलकल मौत है दूसरों के लिए, आज जा रहा है मेरे मुहिब की ज़ियारत के लिए, पहले अपना चेहरा खूबसूरत बना। मासूम फरमाता है चेहरा बदल जाता है, जन्नत का लिबास पहनता और मोमिन के पास आके खड़ा हो जाता है, अपने परों को मोमिन के कदमों के साथ मस करता है। मासूम फरमाते हैं जैसे ही मस करता है मोमिन की आंखें खुलती है, मोमिन निगाहें उठाता है, हिजाबात अड़ते से 14 के 14 मोहम्मद नजर आते हैं, हिजाबात अड़ते से 14 के 14 मोहम्मद नजर आते हैं। मलकल मौत कहते हैं तुझे जानता है? मोमिन खुश होकर कहता है ये तो सारे मेरे आका है। उस वक्त मलकल मौत हाथ जोड़ के कहता है मैं मलकल मौत हूं दूसरों के लिए, तेरे पास आया हूं सिर्फ इसलिए अगर तू इजाजत दे तेरी उंगली थाम कर सरदारों तक तुझे छोड़ाओ, अगर तू इजाजत दे तेरी उंगली थाम कर तेरे सरदारों तक तुझे छोड़ाऊं। मेरा भाई अली वलीउल्लाह अल्लाह का मौजज़ा है। बंदे कहते हैं कि आप अली अली करते हैं तो अली वलीउल्लाह को कोई फ़ायदा है? मखदूम रशीद वालों, सुन्नी शिया मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, मेरे भाई हैं अहले सुन्नत। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज के बाद ये कोई कहे ना कि अली वलीउल्लाह का क्या फ़ायदा है, तो उसे ये बताना कि अली वलीउल्लाह का पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो ज़िंदगी में एक मरतबा भी अली वलीउल्लाह पढ़ लेता है ना, फिर सारी ज़िंदगी नबी को अपने जैसा नहीं कहता। सलामत रहे बाबा जी। जो बंदा एक मरतबा भी अली वलीउल्लाह पढ़ लेना फिर सारी ज़िंदगी वो नबी को अपने जैसा नहीं कहता। और हम इज़्ज़त मुस्तफ़ा बयान करते हैं
और हम जमाने वालों को बताते हैं नबी की बराबरी का सोचना भी ना, क्योंकि जिसके नौकर अली जैसे हों उसका सरदार तुम जैसा कैसे हो सकता है। कुरान तू बता मेरे नबी की इज्जत क्या है, शान क्या है। कुरान कहता है मैं बताता हूं मगर लोग पूछते ही नहीं, मैं बताता हूं लोग सुनते ही नहीं। बंदे हम पे इतराज करते जी आपको शान रिसालत नहीं आती, शान रिसालत नहीं आती। मैं कहता हूं जिस तरह शान रिसालत हमें आती है किसी को पता ही नहीं। शान रिसालत हम बयान करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा नबी वो है जिसके पसीने से नबी बने, हमारा नबी वो है बाबा जी, हमारा नबी वो है जिसका नौकर अली है, हमारा नबी वो है जिसका नवासा हुसैन इब्न अली है, हमारा नबी वो है जिसका कलमा पढ़ के लोग अमीर हुए, हमारा नबी वो है जिसका कलमा पढ़ के लोग अमीर हुए। और नाम मोहम्मद, तो मोहम्मद की बात करते हो, मैं कहता हूं नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का कमाल ये है कि जिसे 7 समंदर पाक ना कर सके उसे नाम मोहम्मद पाक कर देता है, नाम मोहम्मद पाक कर देता है। और जाओ अपने अपने उलमा से पूछना कि ये नाम मोहम्मद अल्लाह ने रखा था? नहीं, अल्लाह ने नहीं रखा। ये नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा बाबा जी या जनाब अबू तालिब ने रखा या जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, रोज़ाना कोई ना कोई खबर आई होती है, फलां ईसाई फलां मौलाना के हाथ पे मुसलमान हो गया, फलां ईसाई फलां मौलाना की मेहरबानी से मुसलमान हो गया। अच्छा, बंदा मौलवी साहब से पूछे कि आपने मुसलमान किया, उसका नाम था तारा मसीह फॉर एग्जाम्पल। अब मौलवी साहब सबसे पहले उसका नाम चेंज करेंगे। मौलवी साहब इसने कलमा तो पढ़ लिया, अगर नाम तारा मसीह ही रहे तो इसके ईमान में कोई फ़र्क तो नहीं। उसने कहा ईमान में फ़र्क नहीं, मगर ये नाम रखा था गैर मुस्लिम माँ बाप ने, मैं इसका नाम तोड़ के इसका नाम अब्दुल्ला रख रहा हूँ। मौलवी साहब नाम वही रहता, ईमान में शक है, कहा ईमान में शक नहीं। परवरदिगार दुनिया तेरे नबी को मानती है और अबू तालिब के कल ईमान पे शक करती है। परवरदिगार जब आम मौलवी काफिर माँ बाप के रखे हुए नाम को चेंज कर सकता है तो तू भी अपने नबी का नाम चेंज कर। तेरे नबी के नाम अहमद भी है, मुदस्सिर भी है, मुजम्मिल भी है, बशीर भी है, नज़ीर भी है, सिराज मुनीर भी है, तो अपना कलमा चेंज कर। आवाज़ कुदरत आई, तुम मशीयत तदब्बर को नहीं जानते मगर मैं अल्लाह जानता हूँ। दुनिया ने अबू तालिब के ईमान पे करना है शक, और मैं अल्लाह कलमे में ये शामिल करके ज़माने वालों को बता रहा हूँ, ज़माने वालों याद रखो किसी भी किस्म का कोई काफिर उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मोहम्मद अबू तालिब की सुन्नत पे अमल करके पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह ले। जिसके रखे हुए नाम से नापाक पाक होता हो वो काफिर नहीं हो सकता। तो कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू बताने मेरे नबी की इज्जत क्या है, मेरे नबी की शान क्या है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुरान से साबित करूं कि हमारे नबी की इज्जत क्या है। खालिक इरशाद फरमा रहा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। मोहतरम मुकर्रम और बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने अपने अब्द पर फ़ुरक़ान नाजिल किया और उसको आलमीन के लिए नज़ीर बनाया। उस कुरान में हर कोई खुशकुतर का मसला मौजूद है, हर शय का मसला मौजूद है। इनको तुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरत मिन मिस्लिही। इरशाद रहा है दुश्मनान इस्लाम, अगर तुम समझते हो, अगर तुम शक करते हो कि ये कुरान जो हमने अपने अब्द पर नाजिल किया है ये कलाम बशर है, तो तुम सारे अरब मिलकर इस कुरान का जवाब ले आओ। जब ये आयत नाजिल हुई, बावजूद इस आयत के नज़ूल के बाद मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सूरह कौसर को तख्ती पर लिखा, लिख के खाना काबा के दरवाजे पे लटका दिया और इरशाद फरमाया कि तुम तवील तरीन सूरह का जवाब तो क्या लाओगे। कुरान का मुख्तसर सूरह पेश कर रहा हूँ। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तुम क़यामत तक इन 3 आयतों का जवाब ले आओ। आज 1400 वर्ष हो गए, पूरा जमाना मिलकर सूरह कौसर की 3 आयतों का जवाब पेश ना कर सका। मखदूम रशीद वालों मैं कहना चाहता हूँ, जब 1400 वर्ष के बाद सूरह कौसर की 3 आयतों का जवाब पेश नहीं किया जा सका तो फिर साक़िए कौसर का जवाब कैसे पेश किया जाएगा। या दुनिया इल्म के बहुत से ज़ीनों से गुजर गई मगर पूरा जमाना मिलकर 1400 वर्ष के बाद कुरान सामित का जवाब पेश न कर सका। जब 1400 वर्ष के बाद कुरान सामित का जवाब पेश नहीं किया जा सका तो फिर कुरान नातिक का जवाब कैसे पेश किया जाएगा।
ये कुरान का तर्ज इस्तेदलाल है, ये कुरान के अहकामात की यकसानियत है। कि तुम कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते? अल्लाह उनको कह रहा था जो कुरान को पढ़ते हैं समझते नहीं। तुम कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते? तुम कुरान में तअक्कुल क्यों नहीं करते? तुम कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी गैर की जानिब से होता तो तुम इसकी आयतों में इख्तिलाफ कसीर पाते। पता चला जो शय भी अल्लाह की तरफ से हो ना उसमें इख्तिलाफ नहीं होता। वो नबूवत हो, वो इमामत हो, वो क़यामत हो। पता चला अल्लाह के बनाए हुए तख्त व ताज की तमन्ना नहीं करते। तख्त व ताज की तमन्ना मखदूम साहब वो करते हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, जिनकी मुआशरे में इज्जत नहीं होती। मैं कहता हूँ एड़ियाँ उठाकर कद बढ़ाने वाले इज्जतदार और होते हैं, मोरे नबूवत पर कदम रखकर बुत शिकरी करने वाले इज्जतदार और होते हैं। मोरे नबूवत पर कदम रखकर बुत शिकरी करने वाले इज्जतदार और होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अली के नबी की शान कि अल्लाह ने नबी से मुखातिब होकर क्या कहा, फरमाया फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। अल्लाह कहता है मेरा हबीब उस दिन क्या आलम होगा परवरदिगार, किस दिन? महशर वाले दिन जब हम तमाम उम्मतों पर उनके नबियों को गवाह बुलाएंगे। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, लेकिन मेरा महबूब आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा। इब्राहीम अपनी उम्मत की गवाही देगा, नूह अपनी उम्मत की गवाही देगा, शीस अपनी उम्मत की गवाही देगा, अनोश अपनी उम्मत की गवाही देगा, यहूदा अपनी उम्मत की गवाही देगा, मूसा अपनी उम्मत की गवाही देगा, ईसा अपनी उम्मत की गवाही देगा, याहया अपनी उम्मत की गवाही देगा, ज़करिया अपनी उम्मत की गवाही देगा, यूसुफ अपनी उम्मत की गवाही देगा, याकूब अपनी उम्मत की गवाही देगा, अय्यूब अपनी उम्मत की गवाही देगा। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, लेकिन ये इज़्ज़त मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने कहा आपने तमाम उम्मतों की नहीं बल्कि तमाम नबियों की गवाही देनी है। मेरे नबी की शान क्या है कि आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है। गवाह कहते किसे? अशाहिद हो व हाजिर वाला शय। गवाह होता ही वो है जो जिस शय पे गवाह उस पे हाजिर हो, उस पे नाजिर हो। मखदूम साहब ये नहीं हो सकता वकूआ मखदूम रशीद में हो और गवाह लाहौर में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने कहा, मैं कहता हूँ क़यामत वाले दिन तमाम उम्मतों के मुकद्दर आदम से लेकर ईसा तक नबियों की तकदीरों में होंगे। आदम से लेकर ईसा तक नबियों की तकदीरें, हर उम्मत की तकदीरें नबियों के हाथों में होंगी। और आदम से लेकर ईसा तक नबियों की तकदीरें मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की लब्बों की जुम्बिश की मोहताज होंगी। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, परवरदिगार ने ये किया, परवरदिगार ने ये किया, परवरदिगार ने ये किया। यानी तस्दीक कर देंगे तो बख्शी जाएंगी, और अगर इनकार कर देंगी तो फिर वो वहाँ जाएंगी जहाँ उन्हें जाना है। अल्लाह ने क्या कहा? आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है। मेरा नबी, हमने आदम से नहीं पूछना आदम ने तबलीग अदा किया कि नहीं किया। हमने नूह से नहीं पूछना नूह ने सफीना कैसे चलाया। हमने इब्राहीम से नहीं पूछना आपको गुजार कैसे किया। हम मूसा से नहीं पूछेंगे फिरौन से कैसे लड़े। हमने ईसा से नहीं पूछना तो को बिना कैसे किया। हम यूसुफ से नहीं पूछेंगे कि मिस्र के बाजारों में कैसे बिके। हमने यकूब से नहीं पूछना कैसे रोए। हमने अयूब से नहीं पूछना सबर कैसे किया। मेरा वही भी आप बताएंगे आदम ने तबलीग अदा किया कि नहीं किया। नूह ने सफीना कैसे चलाया। इब्राहीम ने आपको गुजार कैसे किया। मूसा फिरौन से कैसे लड़े। ईसा ने अंधों को बिना कैसे किया। यूसुफ मिस्र के बाजारों में कैसे बिके। यकूब कैसे रोए। मेरा नबी आप बताएंगे। बंदे कहते हैं मेरा नबी साहब से आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना। मुल्तान वालों, जबकि अकीदा हमारा ये है कि नबी आके नहीं बनता बल्कि नबी बन के आता है। नबी बन के आता है। अल्लाह ने क्या कहा कि आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है। मैं मिसाल दे देता हूँ। ये बुजुर्ग मेरे सामने बैठे, मैं नहीं जानता। अगर मुझसे पूछे ना कि ये जब 15 साल के थे तो क्या करते थे, अगर सवाल करने वाला है समझदार तो सवाल करेगा नहीं, क्योंकि बाबा जी जब ये 15 साल के थे तब दुनिया में नहीं था, और जब मैं दुनिया में नहीं था तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये 15 साल की एज में क्या करते रहे हैं, ये बचपन में क्या करते रहे, ये जवानी में क्या करते रहे। हाँ, ये बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। ये अगर मुझे जानते हैं तो ये बता सकते हैं। इसका नाम मोहसिन रिज़ा आबदी है, बिहारी से आया है, बिहारी में पढ़ता रहा है, बिहारी में रहता है, फलां का बेटा, क्योंकि ये बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। अगर मेरा नबी था ही नहीं, अल्लाह क्यों कह रहा है कि आपने आदम की गवाही देनी है, आपने नूह की गवाही देनी है, आपने इब्राहीम की गवाही देनी है, आपने मूसा की गवाही देनी है, आपने ईसा की गवाही देनी है, आपने यूसुफ की गवाही देनी है, आपने यकूब की गवाही देनी है। मैं कहता हूँ मुल्तान वालों, आदम से लेकर ईसा तक नबियों की गवाही देना मेरे नबी की इस बात की दलील है। आदम सफवत कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। आदम सफवत कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। नूह सफीना चला रहा था, मेरा नबी देख रहा था। इब्राहीम आग को गुजार कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। मूसा फिरौन से लड़ रहा था, मेरा नबी देख रहा था। कायनात खाल्क हो रही थी, मेरा नबी देख रहा था। बल्कि कायनात आदम में थी, नूरे मोहम्मद मौजूद। कायनात आदम में थी,
नूर मोहम्मद वजूद में था। पता चला जो आदम से लेकर ईसा तक नबियों की गवाही दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की गवाही दे उसे मुर्तज़ा कहते, उसे मुर्तज़ा कहते हैं। इस दरवाजे पे आना मेरा वीर। ये आले मोहम्मद का दरवाज़ा वो वाहिद दरवाज़ा है जो बंदे को आम बंदे से मंज़िल सलमानियत और बुज़रियत में दाखिल करता है। जो बंदे अभी तक चुप करके बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मोमिन की इज़्ज़त क्या है, मोमिन की शान क्या है, मोमिन का मकाम क्या है। बंदों को अली के नौकर समझ में नहीं आते और नबी के अली के सरदार को समझने की कोशिश करते हैं। जिनके नौकर समझ में ना आए, मोमिन है, मोमिन के पास पावर है। एक बंदा रसूल पाक के दौर में गिलाफ काबा पकड़ के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे तुझे इस काबा का वास्ता, मुझे माफ़ कर दे तुझे इस काबा का वास्ता। यही इतने में मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा गुजरे। उसकी ये आवाज़ सुनी, उस बंदे से कहा बंदे खुदा तो अपना वास्ता अल्लाह को क्यों नहीं देता। उसने कहा या रसूल अल्लाह कहाँ मैं, कहाँ खाना काबा, कहाँ मैं, कहाँ खाना काबा। या रसूल अल्लाह ये इज़्ज़त के काबिल है, ये सजदे के काबिल है, ये एहतराम के काबिल है, यहाँ 5 वक्त लोगों की जबीन झुकती है। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या तू क्या समझता है रहमत तुझसे मजाक कर रही है, रहमत तुझसे मजाक कर रही है। नहीं या रसूल अल्लाह कहाँ मैं, कहाँ खाना काबा। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं बात मैं करूँगा, फैसला तू करेगा। मुझे बता ये इज़्ज़त के काबिल कब हुआ, ये सजदे के काबिल कब हुआ, ये एहतराम के काबिल कब हुआ। मैं कहता हूँ खुश नसीब हो अली ने रहने के लिए या अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का दिल पसंद किया। सलामत रहे या अली। या अली या मोमिन का दिल पसंद किया या अल्लाह का घर पसंद किया। मुझे बता ये इज़्ज़त के काबिल कब हुआ, ये सजदे के काबिल कब हुआ। या रसूल अल्लाह ये तो मेरी गली का बच्चा बच्चा जानता है, जब से आपका भाई अली आया ये इज़्ज़त के काबिल हो गया, ये सजदे के काबिल हो गया, ये एहतराम के काबिल हो गया। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते मुझे बता इस काबा में मेरा भाई अली कितने दिन रहा, मेरा भाई अली कितने दिन रहा। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये तो पागल भी जानता है कि आपका भाई 4 दिन रहा। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने देख के फरमाया बंदा खुदा जिस काबा में अली 4 दिन रहे वो इतना मोतबर है जिस दिल में अली 24 घंटे रहे। या अली जिस दिल में अली 24 घंटे रहे वो दिल कितना मोतबर है, वो बंदा कितना मोतबर है। मेरे बाद आगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह एक किस्सा इबादत का मुकम्मल। आज की शब किसी जाकिर की मोहताज नहीं, किसी खतीब आलिम की मोहताज नहीं कि जाकिर पढ़े और आपको रोना आए। लेकिन मेरे बाद जाकिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो आपको अच्छे तरीके से गुरबत अमीरुल मोमिनीन सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ मैं आपको करबला के उस जवान की शहादत के जुमले सुनाऊँ जिसको मैदान में भेजना हुसैन के लिए मुश्किल था। मौला आपकी हाय कबूल करे। जवान बेटों के बाप मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, जवान भाइयों की बहनें मौजूद हैं। मौला पर्दे सलामत रखे। बेटा होना तो बाप की हसरत होती है, ये जवान होगा, मैं इसकी शादी करूँगा, इसकी खुशियाँ मनाऊँगा। बहनों की कोशिश होती है हम अपने भाई को सेहरा पहनाएंगी, लेकिन किस्मत हुसैन की, ये हसरत हुसैन के भी दिल में रही, सुगरा के भी दिल में रही। कौन अली अकबर। मैंने अली अकबर की शहादत पूरी नहीं पढ़नी। अली अकबर की शहादत पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अली अकबर की शहादत सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। बस मैं थोड़ा सा तारुफ कराने लगा हूँ। कौन अली अकबर। अली अकबर की कब्र पे, अली अकबर कौन, अली अकबर आका मेहदी बहुत बड़े आलिम दीन थे। कब्र इमाम हुसैन पे गए, जाके शहादत अली अकबर पढ़ी। शहादत अली अकबर के पढ़ने के बाद मखदूम रशीद वालों आके घर में सो गया। घर में सोया, जब आधी रात का वक्त हुआ घर में किसी के रोने की आवाज़ आई। आका मेहदी तड़प के बिस्तर से उठा, कहा कौन है मेरे घर में रोने वाली। आवाज़ आई आका मेहदी पर्दा कर, मैं तेरे नबी की दुखी बेटी ज़हरा हूँ, मैं तेरे नबी की दुखी बेटी ज़हरा हूँ। आका मेहदी हाथ जोड़
के कहता बीबी मैं इतना खुश नसीब कि आप मेरे घर में तशरीफ ले आई। कहा का मेहदी मैं तुझे रोकने आई हूँ। कहा बीबी क्या हुआ? कहा आज के बाद मेरे गरीब बेटे की कब्र पे उसके जवान बेटे की शहादत न पढ़ना। रोने वालों आका मेहदी कहता बीबी मैंने कोई रिवायत गलत पढ़ी। कहा तूने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब से तू मेरे गरीब बेटे की कब्र पे उसके जवान बेटे की शहादत पढ़ के आया है, कब्र में हुसैन को चैन नहीं, शाम में ज़ैनब को सकून। अजरकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। कौन? अली अकबर, जो जवान बेटों के बाप तशरीफ फरमाया। दुख दर्द बेहतर समझते जवान बेटे की मौत क्या होती है। कौन? अली अकबर, वो अली अकबर जिसके सर को एक ईसाई औरत ने देखा। अकबर के कातिल को कहती है जरा सर को नीचे कर। अब सर को जब नीचे किया गया ना, रुमाल से खून साफ करके जब अली अकबर के चेहरे को देखा, चीख निकली ईसाई औरत की। कहती ओ 14वीं रात के चांद, अल्लाह करे तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो, अल्लाह करे तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। ये जैसे ही जुमला सुना ना बीबी ने, बीबी रो के कहती हो तेरा लगता भी कुछ नहीं, तुझे रोने की इजाजत है, मैं अकबर की माँ हूँ, अगर मैं रोती हूँ जालिम सज्जाद को ताज़िया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जालिम सज्जाद को ताज़ियाने मर। अली अकबर आए बाबा के पास, बाबा मौत की इजाजत। फरमाया काश तू हुसैन होता, मैं अकबर होता, मैं तुझसे मौत की इजाजत मांगता, फिर देखता अकबर क्या होता है। अकबर मैंने तेरे जैसे जवान बच्चों के लिए तो नहीं पाले जाते, अकबर तो मेरे नाना की शबी है। कौन? अली अकबर हो, जवान औलाद के जो वालिदैन तशरीफ फरमा है। जवान औलाद हो ना तो बाप की बड़ी हसरत होती है। अकबर तू आम अकबर नहीं। कौन? अली अकबर जिसकी एज दादी ज़हरा जितनी, जिसका नाम दादा अली वाला, शक्ल नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली। जब ये तीनों कमाल इकट्ठे हो ना तब जाके बनता है अली अकबर। कहा बाबा मौत की इजाज़त। रोए मौला। फरमाया अकबर तेरे जैसे जवान बच्चों के लिए इतनी पाले जाते। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ, बस आखिरी जुमला बताना चाहता हूँ। अकबर को मिली इजाज़त, आए मैदान में। जब मैदान में पहुंचे ना, बड़ी प्यारी जंग की। एक जालिम ने नेज़ा मारा, अली अकबर को नेज़ा का लगना था। या आवाज़ आई बाबा मैं जीन छोड़ रहा हूँ। खा गई थी हुसैन को अली अकबर की मौत, खा गई थी अब्बास की मौत। अकबर हुसैन को नज़र कुछ नहीं आया, हुसैन की आंखों का नूर चला गया। और अब जवान लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमा, जवान बेटा किसी का मर जाए ना तो कोशिश होती है, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। सैयद हैदर रिजवी साहब के वो फरमाते थे कि बताते नहीं कि तेरा बेटा मर गया, उसे कहते तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तेरे बेटे का खून बह गया। अचानक मौत का नहीं बताते। करबला का वाहिद गरीब है हुसैन जो अकबर के कातलों से पूछ रहा था किसी ने मेरा अकबर देखा है। जब कहा ना किसी ने मेरा अकबर देखा, हुसैन अकबर के पास पहुंचे, बाबा को सलाम किया। कहा अकबर तूने बाबा को गरीब समझा? अकबर तू मुझे पहले दोनों हाथों से सलाम करता था, अकबर आज तो मुझे एक हाथ से सलाम कर रहा है। कहा बाबा मेरी मजबूरी है, बाबा मुझे बर्छी लगी है और मुझे जालिम ने ताजियाना ताना दिया था कि सुनते हैं हुसैन बड़ा साबिर है। आज हुसैन के सबर का पता चल जाएगा जब जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा। आजादारो हुसैन ने जुमला सुना, हुसैन नीचे बैठे, हुसैन ने अली अकबर के सीने पे कुछ न टेका, या हुसैन ने बर्छी में हाथ डाला, करबला की जमीन हिल गई। आवाज आई बाबा मैं नहीं हिला, करबला की जमीन हिल गई। हुसैन ने बर्छी में हाथ डाला, या हुसैन की पुश्त पे किसी बीवी के हाथ आ गए। कहा हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं, हुसैन तू मैं नाते अली पढ़ती हूँ, तू बर्छी निकाल। हुसैन ने बर्छी में हाथ डाला। मखदूम रशीद वालों अब अकेली बर्छी नहीं, हुसैन के लिए अकबर का कलेजा साथ आ गया। जब हुसैन के लिए अकबर का कलेजा साथ आया, हुसैन ने अकबर को उठाने की कोशिश की, हुसैन से अकबर नहीं उठाया गया। जब 9वीं मर्तबा हुसैन से लिए अकबर नहीं उठाया गया, अकबर के कातलों को देखा, अकबर के कान के साथ मुंह लगा के कहा अकबर मेरी मदद कर, अकबर तेरा बाप ज़ईफ हो गया, अकबर तेरा बाप बूढ़ा हो। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयहलमुल लज़ीना